जय पारस जय पारस। जति जी की चरण छत्री में आ जाएं। अब कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। 5 मिनट के अंदर सभी आ जाएं। शिखर जी की जो ये वंदना कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आ जाएं। जो दर्शन कर रहे हैं वो सभी यहाँ आ जाएं स्टेज पे। और इसी के साथ श्री अग्रवाल दिगंबर जैन परिचार की प्रबंध कार्यकारिणी दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे प्रधान श्री अनिल कुमार जी जैन एवं समस्त कार्यकारिणी के साथ मंच उद्घाटन के लिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। मंगलमयी जिन शासन भजे लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन भजे लहराता है शान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन भजे लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन भजे लहराता है शान से।
है शायद नहीं, लेकिन हाँ वो 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आदि ऋषभ के पुत्र भरत के भारत देश महान, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। पंचरंग पांचों परमेष्टि युग को दे आशीष, विश्व शांति के लिए झुकाए पावन ध्वज को शीश, विश्व शांति के लिए झुकाए पावन ध्वज को शीश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री सुरसागर जी महाराज की जय हो। और एक छोटी सी नाटिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी हमारी महिलाओं के द्वारा। आप सभी जानते हैं सभी महिलाओं का समय बहुत मूल्यवान होता है और अपने उस बिजी शेड्यूल जिसे कहते हैं मूल्यवान तो सभी का समय है, लेकिन बहुत व्यस्त जीवन में से अपना समय निकालकर एक छोटी सी नृत्य नाटिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करने आई है। जब हमारे सम्मेद शिखर जी के रचना के भाव बने और जब शिखर जी पर विपत्ति आई, गिरनार जी के जब किस्से सुनते हैं कि वहाँ दर्शन नहीं मिलते, तो कुछ ऐसी भावना आई कि हम लोगों में जागृति लाएं। हमारी जैन समाज एक हो जाती है। अभी तो हम कहते हैं श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, स्थानक पंथ, पंथवाद। जब अपने क्षेत्र की बारी आती है तो कोई पंथवाद नहीं देखता, सब एक होकर अपने तीर्थ क्षेत्र के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह करने में जुट जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसी भावना को दिखाते हुए एक हमारी छोटी सी नाटिका है जैन तीर्थ संरक्षण कि हमारे तीर्थों पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो किस तरह रोका जाए या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं अगर बता दूंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आप सभी इसी नाटिका को देखकर इस सुंदर जो भाव हम दिखाना चाहते हैं आप साक्षात इस मंचन के द्वारा देखेंगे। गिरनार क्षेत्र आपके सम्मुख सामने एक प्रतिकृति बनाई हुई है जहां 5वीं टो नेमिनाथ भगवान के चरण विराजमान है। सभी जानते हैं एक भजन पूजा की लाइन क्या बोलते हैं, दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ भगवान, दाता मोक्ष के। सभी भगवान मोक्ष देते हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और पार्श्वनाथ के लिए बोल देते हैं, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। उनको तो हम कहते हैं कि आप हमें मोक्ष देना मत भूलना, और नेमिनाथ भगवान के लिए तो कह देते हैं कि वो तो मोक्ष के दाता ही हैं, आपको उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी गिरनार क्षेत्र के सम्मुख आप यहाँ बैठे हैं तो एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय हो। कहा जाता है सम्मेद शिखर को 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि होनी चाहिए थी, लेकिन 4 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष नहीं गए क्योंकि 20 ही तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए। तो जो 4 तीर्थंकर हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से मोक्ष गए। हमारी पाठशाला के बच्चे भी बैठे हैं, महिलाओं को तो सबको पता है। मैं चाहती हूँ एक बच्चा निकल के भाग के आए और ये जवाब दे और उसके बाद हमारी नाटिका प्रारंभ कर दी जाएगी। पता है गलत हुआ तो जो सम्मेद शिखर से निर्वाण मोक्ष नहीं गए कहाँ से गए वो भी बताना। हमारे पहले भगवान आदिनाथ जी गए हैं कैलाश पर्वत से सुंदर, और हमारे महावीर भगवान शासन नायक महावीर भगवान गए हैं श्री पावापुरी से। बहुत सुंदर। शासन नायक महावीर भगवान की मोक्ष स्थली है पावापुरी, जिसकी प्रतिकृति यहाँ साक्षात विराजमान है। और हमारे नेमिनाथ भगवान जी गए श्री गिरनार जी से। बहुत सुंदर। और वासुपूज्य भगवान जी मंदाकिनी जी। बहुत सुंदर जवाब दिया है, इतना सुंदर कि शायद
सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो नहीं पता था, और इस छोटे से बच्चे ने आके तो जैन पाठशाला जो महिला मंडल के अंतर्गत चल रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ से बच्चे सीख कर नहीं आ रहे यहाँ। तो एक बार इसके लिए इनाम बनता है, इसका इनाम पक्का है, हम कल इनको पुरस्कार देंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आएंगे सभी ऑडियंस के लिए प्रतिदिन। तो जरा जैन धर्म का जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, या आचार्य श्री से प्रवचन के माध्यम से जो कुछ, और हमारे यहाँ जो विद्वान आए हुए हैं, आज पंडित जी का मुझे नाम नहीं पता, पंडित जी आए हुए हैं सागर से, उनसे भी हमें 10 लक्षण पर बहुत स्वाध्याय और उनका प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो जहाँ जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है आप जरा बटोरते रहिए, और सायंकाल जब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तो आप सभी के लिए बहुत सुंदर सुंदर पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। और हमारी नाटिका आरंभ होती है। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोय सवसवनं, एसो पंच नमोकारो। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। सब पाप प्रणाशिनो मंगलानंद सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ले चलो मोहे तीरथ करने के तैया, ले चलो मोहे
वही गिरनार हूँ जहाँ बसी है सुगंध राजू की मेहंदी की। मैं वही गिरनार हूँ जहाँ बसा है नेमी प्रभु के वैराग्य का रंग। मैं गिरनार हूँ जहाँ बसी है सुगंध राजू के वैराग्य की। मैं साक्षी हूँ 72 करोड़ 500 मुनि राजों की मुक्ति का। मैं वाचक हूँ नेमी प्रभु की कठिन तपस्या का। मेरी वो 5वीं तो जहाँ से नेमी प्रभु ने तप किया, अपने पद चिन्ह छोड़े। आज मेरे उस नेमी प्रभु के चरणों को ढक दिया गया है। आज मेरे इतिहास को बदला जा रहा है। आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं केवल देख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। बहुत सुंदर। नेमिनाथ भगवान की जय। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय हो। रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आगे जाना है तो मुंह पर पट्टी लगाकर आइए, नारियल लेकर आइए और किसी पंडित को साथ लेकर आइए। हाँ, बिना पंडित के यहाँ पूजा नहीं हो सकती। चलिए चलिए, हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। चलिए चलिए, हटिए यहाँ से। यहाँ दत्तात्रेय भगवान के अलावा किसी और की पूजा नहीं होती है। यहाँ अपना समय मत खराब कीजिए। अरे ऐसे कैसे? ये तो सदियों से हम जैनियों की है। यहाँ नेमिनाथ भगवान के चरण हैं। आप लोग होते कौन है हमें रोकने वाले? हम तो नेमिनाथ भगवान के दर्शन करके ही जाएंगे। नेमिनाथ भगवान की जय। अच्छा, तो तुम लोग जैन हो? अरे जाओ यहाँ से। यहाँ अपना समय मत खराब करो। यहाँ दत्तात्रेय भगवान के अलावा किसी और की पूजा नहीं होती है। अरे ऐसे कैसे? हम तुम चंद मुट्ठी भर लोग कर ही क्या सकते हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या है? हम बताएं हम कौन है? बताएं हम हमारी औकात क्या है? हम बताएं हमारी औकात क्या है? त्याग और परोपकार में हम जैनियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अभी माइक बंद हो रहा है। त्याग जैनियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे देश में 16,000 गौशालाएं हैं जहां गायों की सेवा मां की तरह की जाती है। उनमें से 12,000 गौशालाओं का संचालन हमारे जैन समाज द्वारा किया जाता है। हमारे देश के कुल दान का 62% हम जैन ही देते हैं। हमारे देश के कुल दान का 62% हम जैन ही देते हैं। कुल टैक्स का 24% हिस्सेदारी हम जैनियों की है। हम जैनियों की ही होती है। इसका मतलब हमारे देश की इसका मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का विकास हम जैनियों पर ही टिका है। हमने पूरे देश में, पूरे समाज में खुशियां ही बांटी है, मुस्कुराहटें ही बांटी है। सबको जियो और जीने दो का संदेश दिया है। चलिए चलिए, ज्यादा जैनियों का बखान मत कीजिए। हम बताएं हम कौन है? हमारा इतिहास जानना चाहते हो? हमारा इतिहास इतना प्राचीन है। भगवान ऋषभ देव ने ये जीने की कला सिखाई और उनके पुत्र भरत के नाम से ही इस भारत का नाम पड़ा। क्या क्या जानना चाहोगे? आप सुनते आपके कई सदियां, कई भाव बीत जाएंगे जैनियों का इतिहास सुनने के लिए, जो आए जैनियों का इतिहास पूछने के लिए। और चंद मुट्ठी भर लोग जब यही मुट्ठी बंधती है तो ऐसी ताकत बन जाती है और ऐसा दुश्मनों पर मुक्का धरती है कि वो कई गज दूर जाके पड़ता है। अभी हम दिखाते हैं हम क्या
कर सकते हैं। के मान पर जो आज अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने है आंख भी उठाई, सरकार भी गिरा के रख देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। तीर्थ जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर बेपूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है। कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान। लगाए शाल बन उठेंगे, जैनियों को ना समझ किसी से वीर की संतान हम है। सबसे पहला ये धर्म माल तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। हेलो, जैसा कि अभी गिरनार पर्वत पर अतिक्रमण कम नहीं हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं गिरनार पर्वत पर अतिक्रमण कम नहीं हुआ है। हमारे सर्वोच्च तीर्थराज शिखर जी पर सरकार और अतिक्रमणकारियों की बुरी नजर पड़ने लगी है। कभी वन संरक्षण के नाम पर, कभी पर्यटन स्थल के नाम पर ये अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हम जैनी ऐसा होने नहीं देंगे। इन अतिक्रमणों को रोकना होगा और हम रोक के रहेंगे। बोलो शंभेश शिखर की। अरे ये कैसा न्याय है कि हमारे ही तीर्थों के लिए, हमारी ही धरती पर और हमारे ही धर्म के लिए हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और जीतने के बाद भी हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि तीर्थों का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए आप सभी मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर एक साथ बतला दो उन अन्याय करने वाले अतिक्रमणकारियों को कि हम, एक बात कान खोल कर सुन लो, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम अहिंसा के उपासक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं। हम अपने धर्म की हानि होने नहीं देंगे। जो बीत गया सो बीत गया, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सब एक हो जाएं और सरकार को और अन्याय करने वाले अतिक्रमणकारियों को ये बतला दें कि हम अहिंसा के उपासक एक थे और एक ही रहेंगे। बोले नेमिनाथ भगवान की जय, गिरनार तीर्थ क्षेत्र की जय, बोले श्री सूरसागर जी महाराज की जय। नहीं जो
तेरे लिए सौ दर्द सहे, सर्वोच्च रहे सम्मान तेरा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हम कहे कथा उन तीर्थों की जो आज दर्द से भरे पड़े, जागो जागो जैनी बंधु, बड़े सजल नयन से क्षेत्र खड़े। तेरी मिट्टी है चंदन रे, तेरा करते हम वंदन रे, हम जैनों की पहचान तो, तुझसे ही तो किस्मत है, तुझसे ही ये अस्मत है, हम जैनों का अभिमान तो। जागो 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 जागो, अब तक दम है इन सांसों में, कभी आँच न आने पाएगी, सूरज और चांद सितारों तक जिन धर्म ध्वजा लहराएगी। तेरी मिट्टी है चंदन रे, तेरा करते हम वंदन रे, हम जैनों की पहचान तो, तुझसे ही ये किस्मत है, तुझसे ही ये अस्मत है, हम जैनों का अभिमान तो। गिरनार गिरी भूमि पावन, संवेद शिखर जी सुहाना है, वसुपूजस है पूजित सुंदर, गिरि मंदार पुराना है। जो तपोभूमि तीर्थंकर की, वो हमें जान से प्यारी है, तज दे कैसे अनमोल धरोहर, सदियों से जो हमारी है। बोलो गिरनार सिद्ध क्षेत्र की, बोलो नेमिनाथ भगवान की, बोलो कपमेट शिखर सिद्ध क्षेत्र की। गिरनार भगवान। महिलाओं ने करी है, इनके लिए मैं निशब्द हूँ तारीफ में बोलने के लिए, क्योंकि इनका ये प्रोग्राम इतना सुंदर, अति सुंदर है। इसमें भाग लेने वाले हमारे कलाकार हैं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए हमारी महिलाओं ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही भाव विभोर करने वाली नाटिका प्रस्तुत की है। और हमारे सभी चारों संरक्षक यहाँ विराजमान हैं और हमारी लगभग सभी कमेटियाँ, श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत, जैन स्कूल, भरत क्षेत्र, जैन नवरा मंडल, जैन फ्रेंड्स क्लब, और सभी के बिहाफ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार निरक्षर जैन समाज ने प्राचीन प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए एक छोटी सी पहल की शुरुआत की है, उसी तरह बहुत जल्द तीर्थों के संरक्षण के लिए भी शुरुआत हम करेंगे। आपका साथ और आशीर्वाद हमें चाहिए। कलाकार हैं प्रीति जैन। वही एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने से कलाकार की उपाधि तो हमारी रीना भाभी ने दे दी है, तो एक बार जोरदार तालियां तो बनती है कि जब भी किसी को उपाधि या पद दिया जाता है तो जोरदार तालियों से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार बोलते ऐसी आवाज आए। नहीं सुनाई दे रही मुझे तालियां, मुझे आगे आगे स्टेज वालों की सुनाई दे रही है, पीछे वालों की नहीं सुनाई दे रही। बहुत सुंदर। एक बार फिर श्रीमती निशा जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्रीमती अलका जैन, श्रीमती पलक जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्रीमती संध्या जैन। जैसे आजकल फिल्में आती हैं 1 2 3 के सीक्वेंस में, इसी तरह हम लोगों ने इस नाटिका में निशा जैन को 1 2 3 के सीक्वेंस में लिया है। अब हमारे संरक्षक जी आए और हमारे बच्चों को इनाम दें। उनके बच्चों को, अपने बच्चों को इनाम दें। श्रीमती सुकुमाल चंद जी जैन, श्रीमान रविंद्रपाल जी जैन, श्रीमान ओम प्रकाश जी जैन,
श्री पदम सेन जी जैन स्टेज पर आए और इन सभी बहनों का हर्षवर्धन करें। श्रीमती सीमा जैन वाइफ ऑफ श्री विपिन जैन, सारिका जैन वाइफ ऑफ श्री ग्रीश जैन, श्रीमती वीना जैन वाइफ ऑफ श्री अमन जैन, श्रीमती रिचा जैन वाइफ ऑफ श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन वाइफ ऑफ श्री जिनेंद्र जैन, श्रीमती रीना जैन वाइफ ऑफ श्री अनिल जैन। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज का जो प्रथम दिवस है मंगलाचरण, प्रथम मंगलाचरण और श्रीमती श्रुति जैन। जब तक तन में शक्ति है तीर्थ को नहीं जाते इधर